अंदर यही सर संजय गायकवाड़ नेताजी को परोसी गई खराब दाल तो नेताजी ने भड़क कर दी कैंटीन वाले की पिटाई। अब इस पिटाई के बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है, क्योंकि अब इस पिटाई पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का भी रिएक्शन आ गया है। अब गरमाई इसीलिए है क्योंकि ये नेताजी जो है ये बीजेपी के ही सहयोगी पार्टी यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बड़े विधायक हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि आखिर हुआ क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों थप्पड़ और मारपीट जो है वो आए दिन दिखाई दे रही है। कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई विजुअल ऐसा आंखों के सामने आता ही है जहां कोई ना कोई पिट रहा होता है या कोई ना कोई पीट रहा होता है। अब दोस्तों एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना के विधायक बुल्डाना से संजय गायकवाड़, जी हाँ दोस्तों, इन्होंने एक एमएलए कैंटीन में खाना खाने गए होंगे शायद, और वहां पर इनको एक दाल परोसी गई और वो दाल खराब थी या इनको पसंद नहीं है, जो भी चीजें रही हो, उस दाल को लेकर के विवाद इतना बढ़ा कि संजय गायकवाड़ ने हाथ उठा दिया कैंटीन वाले के ऊपर। अब जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया, तमाम लोग अपने अपने रिएक्शन देने शुरू कर दिए। अब ये मामला तूल पकड़ता गया, बढ़ता चला गया, क्योंकि महायुति सरकार में बड़े मंत्री हैं और विधायक है संजय गायकवाड़, और महायुति में अजित पवार की एनसीपी, बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना है जो महायुति सरकार चलाती है। और ऐसे में सरकार के बड़े विधायक होने के बावजूद अगर इस तरह के वीडियो अगर सामने आएंगे तो जाहिर तौर पर चर्चा तो होगी ही। अब कई लोग जो है इसको लेकर के अपने अपने रिएक्शन देने लगे, ज्यादातर लोग जो है इस वीडियो को लेकर ट्रोल करने लगे। तो ऐसे में अब महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का इस पर रिएक्शन आ गया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि संजय गायकवाड़ जो है, जिस तरह की ये घटना हुई है, तमाम विधायकों की इमेज को धूमिल करने का काम जो है ये किया गया। यानी कड़े शब्दों में एक तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना की आलोचना की है। अब दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से आलोचना कर रहे हैं, ये भी देखने वाली बात होगी क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार है उसमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना एक अहम और बड़ी भूमिका निभाती है। और ऐसे में उन्हीं के पार्टी के नेता है संजय गायकवाड़। हमेशा संजय गायकवाड़ वैसे तो अपने बयानों के लिए जो है वायरल होते हैं, क्योंकि उनके बयान कुछ इस तरीके के होते हैं कि सुर्खियों में, हेडलाइन में आ जाते हैं। इससे पहले भी कई बार वो ऐसा बयान दे चुके हैं जो कि आमतौर पर कई बार जो है वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना की मुसीबत बढ़ाता है। लेकिन इस बार बयान नहीं, बल्कि ऐसी हरकत उन्होंने की है जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे की शिवसेना की फजीहत बड़ी हुई है। विधायक हैं, बड़े नेता हैं, और इस तरीके से वो सब्जी वाले जो सब्जी या खाना दाल जो परोस रहे थे वहां पर, उनके साथ जो झगड़ा हुआ है, जिस तरीके से थप्पड़ मारा है, जिस तरीके से मारपीट की वीडियो सामने आई है, इसके बाद महाराष्ट्र की सियासत अब इसको लेकर के तेज हो गई है। अब यहाँ पर दोस्तों जो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो संजय गायकवाड़ है उनका भी एक बयान आया है। संजय गायकवाड़ का ये कहना है कि मैं लोगों का प्रतिनिधि हूँ, इसीलिए इस तरीके के जो खाने हैं, यहाँ लोग आते हैं, तमाम लोग आते हैं, तो ऐसे नहीं परोसना चाहिए। और वो कई बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन नहीं सुना गया। उन्होंने बोला कि मैंने इसलिए पीटा है और आगे भी पीटूंगा। अब ये बात जो है वो संजय गायकवाड़ कह रहे हैं। अब इसीलिए मामला और ज्यादा तूल पकड़ते जा रहा है, क्योंकि जो कैंटीन है यहाँ पर और भी कई विधायक आते हैं, कई सारे विधायक यहाँ ठहरते भी है जहाँ खाने पीने का सामान, और क्योंकि एमएलए वहाँ ठहरते हैं, विधायक ठहरते हैं, तो ऐसे में वो सरकारी खर्चे पर तमाम चीजें चलती होंगी। अब ऐसे में जब इस तरह की घटना सामने आती है तो बात ये होने लगती है कि क्या मामला ऐसा था जिसको बातचीत से या कंप्लेन करके या लीगल तरीके से जो चीजें होती हैं उससे ना सुलझा जा सके। क्या हाथ उठाना जरूरी था, क्या मारपीट जरूरी थी? क्योंकि ये दोस्तों लगातार महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों लगातार देखने को मिल रहा है। कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि भाषा विवाद को लेकर के एमएनएस कार्यकर्ता जो है मीरा रोड में और बाकी जगहों पे भी हमने देखा था कि अभी कुछ वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं जहाँ थप्पड़ मारते हुए वीडियो आ रहे हैं। तो ये लगातार ये चल रही है। अब यहाँ पर सवाल ये उठने लगा है, लोग ये पूछने लगे हैं कि महाराष्ट्र में जो सरकार है क्या वो कानून व्यवस्था को बरकरार रख पा रही है? जिस तरीके से वो बयान देते हैं कि सब कुछ कानून व्यवस्था के अंतर्गत किया जाएगा, कानून व्यवस्था के अंतर्गत रह करके जो चीजें हैं लीगली वो एक्शन लिया जाएगा, किसी को भी कानून तोड़ने का अधिकार नहीं है। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो सवाल ये उठता है कि जब किसी को अधिकार नहीं है, तो जब ये वीडियो सामने आ रही है, ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं, तो सरकार इन्हें रोकने के लिए क्या कर रही है? अब दोस्तों हालांकि देवेंद्र फडणवीस जो है इस घटना का जो है एक तरीके से कह सकते हैं खंडन कर रहे हैं, इस घटना को लेकर के अपनी जो है कड़ी आपत्ति जता रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि ये नेता किसी विपक्ष के पार्टी के नेता ने नहीं किया है, बल्कि ये नेता जो है
वो महायुति सरकार के बड़ी पार्टी का एक हिस्सा है, विधायक है। और इस तरीके की चीजें जब सामने आती हैं तो क्या सिर्फ एक कड़े शब्दों में आलोचना कर देना या कड़े शब्दों में बयान दे देना क्या इतना काफी होता है? क्या ये इमेज पार्टी की या नेता की क्या बनेगी जब इस तरीके से चीजें सामने आएंगी? वो कैंटीन वाले को अगर पीटते हुए नेताजी दिखाई दे रहे हैं, उस वीडियो पर आप जाकर के देखेंगे कमेंट्स, तो लोगों के कमेंट आपको दिखाई देंगे, आप क्या-क्या है वो आप पढ़ सकते हैं। तो ये पूरी चीजों को लेकर के, इस घटना को लेकर के महायुति सरकार पहले ही जो है वो कटघरे में थी। बीजेपी सरकार की मुसीबत इन दिनों लगातार बढ़ी हुई है, क्योंकि फडणवीस सरकार जो है, बीजेपी सरकार कहिए, फडणवीस सरकार कहिए, क्योंकि ज्यादातर चीजें उन्हीं के हाथ में है, गृह मंत्रालय वो उनके हाथ में है, सीएम वो है, कई बड़े-बड़े पदों पर मंत्री बीजेपी के बैठे हुए हैं। तो ऐसे में ज्यादातर बड़े फैसले जो है सीएम देवेंद्र फडणवीस ही लेते हैं। तो ये जो तमाम चीजें चल रही हैं, इसको लेकर के यही कहा जा रहा है कि क्या बीजेपी या महायुति सरकार कड़े फैसले ले रही है इन घटनाओं को रोकने के लिए कि आगे ऐसी घटनाएं ना हो? क्या किया जा रहा है? क्या कोई गारंटी दे सकता है? क्या कोई गारंटी ले सकता है? नहीं। आज के डेट में ज्यादातर जो नेता हैं महाराष्ट्र में सिर्फ बयानबाजी हो रही है, बयान दिए जा रहे हैं, लोगों तक ये बात पहुंचाई जा रही है, कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि सब कुछ ठीक है, कानून जो है अपना काम कर रहा है, कानून तोड़ने का अधिकार नहीं है। लेकिन हो यूं रहा है कि रोज कोई ना कोई वीडियो जो है सामने आ रही है, जब कहीं लोग पीटे जा रहे हैं, कहीं कैंटीन वाले पीटे जा रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो ये सब तस्वीरों को लेकर के लगातार अब महायुति सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सरकार कर क्या रही है। तो ये एक बड़ी खबर थी महाराष्ट्र से जो हमने आपको बताई, और कैसे फजीहत बढ़ी हुई है वो आपने देख ही लिया। इससे पहले भी आपने देखा था कि देवेंद्र फडणवीस के इस बयान के बाद ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि एकनाथ शिंदे के कई नेता नाराज हो जाएं, ऐसी बातें हो रही हैं। अभी एक दिन पहले की बात है जब मीरा रोड में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने बड़ा मोर्चा निकाला था, कल लगातार आपने खबरों में सुनी होगी। वहां पर देखा गया कि देवेंद्र फडणवीस जो कह रहे थे उसके अपोजिट एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता कह रहे थे। यानी एक तरफ देवेंद्र फडणवीस ये कहते हैं कि कानून तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं है, या रैली के बारे में अगर कुछ बोलते हैं तो वहां पर जाकर के जो है एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता कुछ अलग बयान दे देते हैं कि पुलिस की कार्रवाई सही नहीं थी। एक तरीके से वो अपनी ही सरकार पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। तो अब ये देखा जा रहा है कि कुछ कुछ मुद्दों पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी आमने सामने बार बार टकरा रही है। क्या ये आने वाले समय में निकाय चुनाव, जो चुनाव होने वाले बिमसी चुनाव, उसमें इसका असर पड़ेगा? क्या जो बात बार बार उठ रही है कि सीटों पर अगर हमारी बात नहीं बनती है या किसी भी तरीके की जो स्थिति ऐसी नहीं बनती है जहां हम सहमत हो तो हम अकेले लड़ेंगे, तो क्या ये अकेले लड़ने की तरफ एक जो है अग्रसर दिखाई दे रही है पार्टियां? क्योंकि कई बार देखा जा रहा है कि इन मुद्दों पर असहमत दिखाई दे रही हैं एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी। बार बार कई बार ऐसे उदाहरण देखने को मिल चुके हैं। तो कैसे ये चीजें आगे बढ़ेंगी वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अभी इस मामले पर जो है महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। जो भी अपडेट होगी हम आप तक लगातार पहुंचाएंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।